यार आदित्य, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। जब भी पढ़ने बैठता हूँ, कुछ देर बाद मन कहीं और चला जाता है। कभी मोबाइल, कभी दोस्तों की याद, कभी कुछ और। अरे तुम्हारी समस्या नई नहीं है। बहुत लोग इसी परेशानी से गुजरते हैं। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है जो मैंने स्वामी विवेकानंद की सीख से समझी थी। क्या? उन्होंने बताया था कि जब इंसान अपनी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगा देता है तब मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। बात तो अच्छी है, लेकिन होता कैसे है? ठीक है, मैं तुम्हें 3 छोटी कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी, लिखने वाला लड़का। सोचो, एक लड़का बैठा था। वो एक कठिन श्लोक लिख रहा था। लेकिन दिक्कत क्या थी? हर बार कोई ना कोई गलती करता और गुस्से में पन्ना फाड़ देता। कई घंटे बीत गए। तभी एक संत ने उससे पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? लड़के ने कहा, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन हर बार गलती हो जाती है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। मतलब? मतलब उसका मन काम में कम और बाकी चीजों में ज्यादा था। फिर संत ने उसे 2 बातें सिखाई। पहली, जब मन भटके कुछ गहरी सांसें लो। दूसरी, काम को महसूस करो। पेन पकड़ो तो उसका एहसास करो, आवाज सुनो, ध्यान वहीं रखो। लड़के ने ऐसा किया और इस बार उसका काम बिना ज्यादा गलती के पूरा हो गया। सच कहूँ, मेरे साथ भी यही होता है। शरीर किताब के सामने होता है, लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। रुको, अभी दूसरी कहानी सुनो। मोमबत्ती और हवा। एक युवक था जो बार बार परीक्षा में असफल हो रहा था। वो एक गुरु के पास गया। गुरु ने उसे एक जलती मोमबत्ती दी और कहा, इसे लेकर उस पेड़ तक जाओ, लेकिन लौ बुझनी नहीं चाहिए। युवक चल पड़ा। हल्की हवा आई, लौ बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर बुझ गई। बार बार ऐसा हुआ। आखिर हार कर वापस आया। तब गुरु बोले, ये मोमबत्ती तुम्हारे मन जैसी है और हवा तुम्हारी ध्यान भटकाने वाली आदतें। अगर आदतों को नहीं संभाला तो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ध्यान बुझ जाएगा। यार, ये तो बहुत सही उदाहरण है। मेरा मोबाइल ही शायद वो हवा है। और सिर्फ मोबाइल नहीं, बेकार की बातें, जरूरत से ज्यादा सोचना, आलस, ये सब हवा है। तीसरी कहानी, पानी से भरा गिलास। एक युवक ने पूछा, मन में आने वाले विचारों को कैसे रोका जाए? तब उसे पानी से भरा गिलास पकड़ाया गया और कहा गया, इसे बिना गिराए पकड़े रहो। शुरू में सब आसान था, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में सवाल आने लगे। कब तक? क्यों? क्या फायदा? जैसे जैसे विचार बढ़े, पानी छलकने लगा। फिर उसे कहा गया, अब सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें आते जाते देखो। कुछ देर बाद उसका मन शांत होने लगा और इस बार एक बूंद भी नहीं गिरी। मतलब समस्या विचारों की नहीं, उन्हें पकड़कर बैठ जाने की है। बिल्कुल। याद रखो, अगर मन शांत है तो मुश्किल काम भी आसान लगते हैं, लेकिन अगर मन बिखरा है तो आसान काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। आज समझ आया कि फोकस कोई जादू नहीं, ये रोज की आदत है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान अपने मन को संभालना सीख जाता है वही अपनी जिंदगी संभाल लेता है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो, मेरा ध्यान अब मेरे लक्ष्य पर है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए नॉलेज अड्डा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।